एक यहूदी लड़का हर बार नहाते समय अपने घर का एकमात्र दरवाजा अच्छे से बंद करके ताला लगा देता था। जब उसे यकीन हो जाता कि सब सुरक्षित है, तभी वह निश्चिंत होकर नहाता। लेकिन उसे क्या पता, एक दिन एक जर्मन बूढ़ा सैनिक अचानक अंदर आ गया और तुरंत पहचान गया कि लड़का यहूदी है। लड़का डर के मारे घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और सैनिक से रहम की भीख मांगने लगा। शायद सैनिक को वह लड़का बहुत बेबस और मासूम लगा, इसलिए उसने गाँव में शिकायत नहीं की, बल्कि पिता की तरह उसे ढांढस बंधाया और उसके राजद को गुप्त रखने का वादा किया। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जहाँ भी वे किसी मिशन पर जाते, हमेशा साथ रहते और एक दूसरे का ध्यान रखते। लेकिन एक दिन हादसा हो गया। एक लड़ाई के दौरान उन्हें सोवियत सेना का एक टेलीफोन मिला। साथ ही सैनिक उसमें से जानकारी पाना चाहते थे, लेकिन रूसी भाषा समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने आर्थर से अनुवाद करने को कहा। तभी अचानक गोलियों की बौछार में कई साथी मारे गए, यहाँ तक कि वही बूढ़ा सैनिक भी, जो उसके लिए सबसे अच्छा था। यह सब देखकर आर्थर टूट गया और जमीन पर गिरकर रोने लगा। उसे लगा कि अब उसके सारे अच्छे साथी मर चुके हैं। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर वह हमेशा जर्मनों से अपनी पहचान छिपाकर डर डर कर जी रहा है, तो क्यों न अब सोवियतों के पास जाकर अपनी जान बचा ले। बिना देर किए उसने टेलीफोन उठाया और सामने वाले सोवियत सैनिकों से बात की। उसने झूठ बोला कि वह यहूदी है और पहले सोवियत युवा संगठन का सदस्य था। बहादुरी दिखाने के लिए वह दुश्मन जर्मन सेना में घुस गया और वहां से उन्हें भगा दिया। अब उसका मिशन पूरा हो चुका है और वह सोवियत कैंप में लौटना चाहता है। सोवियत अधिकारी ने उसकी तारीफ की और कहा कि रात में तय जगह पर आकर बंदूक सिर के ऊपर उठाए तो लोग उसे पहचान लेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जब आर्थर उस जगह पहुंचा और बंदूक उठाई, तो सामने से भी सोवियत सैनिक बंदूक उठाए निकल आए। वह समझा यही तय संकेत है। तभी अचानक पीछे से जर्मन सैनिकों का बड़ा दल आ गया। असल में उसके साथी सैनिकों ने सोचा कि आर्थर अकेले दुश्मन पर हमला करने जा रहा है, इसलिए वे उत्साहित होकर मदद करने आ पहुंचे। नतीजा यह हुआ कि आर्थर गलती से गद्दार बनने से बच गया और उल्टा सेना का आदर्श सैनिक बन गया। यह खबर जल्द ही जनरल तक पहुंची। जनरल ने न सिर्फ उसकी खूब प्रशंसा की, बल्कि उसे अपना गोद लिया बेटा भी बना लिया और आगे पढ़ाई के लिए जर्मनी की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी भेज दिया। अचानक आई इस किस्मत से आर्थर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि स्कूल की जिंदगी युद्ध क्षेत्र से कहीं सुरक्षित होगी। स्कूल में दाखिले के दिन प्रिंसिपल ने उसकी खूब तारीफ की। उसे युद्ध से लौटे हुए नायक और जनरल का गोद लिया बेटाने से कोई बेटा बताया। इससे आर्थर को बहुत गर्व महसूस हुआ और बाकी छात्र उससे ईर्ष्या करने लगे। लेकिन इसी बीच उसने देखा कि इस स्कूल की असली पढ़ाई युद्ध नहीं, बल्कि यहूदी लोगों को पहचानकर उन्हें मिटाने की ट्रेनिंग देना है। तब उसे समझ आया कि वह युद्ध से भी डरावनी जगह नरक में आ गया है। स्कूल में उसका सबसे बड़ा डर था बाथरूम और शौचालय, क्योंकि वहीं उसकी पहचान खुल सकती थी। इसलिए उसने हर बार नहाने से पहले ताला और पर्दा अच्छी तरह से चेक करना शुरू कर दिया। उसे यह जानकर कुछ राहत मिली कि जर्मन लोग नहाते समय भी अंडरवियर पहनते हैं, लेकिन डर फिर भी बना रहा। पहली ही जीव विज्ञान की कक्षा में अध्यापक ने सिखाना शुरू किया कि यहूदियों को कैसे पहचाना जाए। उसने कहा कि उनके माथे ऊंचे होते हैं, नाक टेढ़ी होती है, सिर पीछे से छपटा होता है, कान बड़े होते हैं और उनका चलना किसी गोरिल्ला जैसा होता है। यह सुनकर आर्थर का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी शक्ल भी मिलती जुलती थी। तभी अध्यापक ने उसे मंच पर बुला लिया। शिक्षक ने उसकी खोपड़ी, नाक और आंखों का माप लिया। हर माप यह साबित कर रहा था कि वह यहूदी है। लेकिन अंत में शिक्षक ने घोषित किया कि आर्थर आर्यन नस्ल का है। इस तरह वह एक बार फिर बाल बाल बच गया। धीरे धीरे स्कूल में उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई और उसकी पर्सनैलिटी सबको आकर्षित करने लगी। जल्द ही वह स्कूल की सबसे सुंदर लड़की से प्यार करने लगा। लड़की बहुत खुले विचारों की थी और पहली ही मुलाकात में नजदीक आना चाहती थी, लेकिन आर्थर डर गया कि कहीं उसकी पहचान उजागर न हो जाए, इसलिए उसने मना कर दिया। लड़की नाराज हो गई। उसे खुश करने के लिए आर्थर ने जमीन से घास तोड़ी और मजाक में खाने लगा ताकि लड़की मुस्कुरा दे।